बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज इन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वो 130 करोड़ भारतीयों को होम्योपैथी दवा दे सकते हैं अगर इजाजत मिली तो। अब जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने ये पूरी इजाजत दे दी कि होम्योपैथी भी बतौर एक प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और जब जरूरत ज्यादा पड़ी, मांग भी बढ़ी है, तो यहाँ प्राणा इंस्टीट्यूट जो कि ये होम्योपैथी दवा लोगों को पहुंचा रही है, उन्होंने एक ऑटोमेशन प्लांट भी यहाँ पर लगाया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर आयुषी है, प्राणा इंस्टीट्यूट की इंचार्ज। मैम क्या कहेंगे, पहले मैन्युअली आप भरते थे ये दवा, अब ऑटोमेटेड तरीके से, क्या डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है, दो चीज़ों में मेजर डिफरेंस है। एक तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम मैन्युअली जो दिन में दवाई बनाते थे उससे ऑलमोस्ट अभी डबल हो चुकी है। अभी पहले हम लोग जो 8 से 10 हज़ार दिन में बनाते थे, अभी वो ऑलमोस्ट 16 to 18,000 हम दिन में बना पा रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन जाता है उसके अंदर, वो प्रिसाइजली एग्जैक्ट जितनी जानी चाहिए उतनी ही जाती है। इसकी वजह से, ये दोनों चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो मैडम ये बताइए कि जो मांग है, जिस तरह से बड़ी है मांग, तो कौन से ऐसे संस्था है, इंस्टीट्यूट्स है जो आपकी इस दवा को इन्होंने मांगा है? सो बजाज फैमिली के जो सारे बजाज एम्प्लॉयज़ हैं, सारे प्लान्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिलीज़ को हम ये दवा दे रहे हैं। उसके अलावा सारे रीजनल ऑफिस में ये दवाइयाँ जा चुकी है। प्लस बजाज फैमिली के जो सैकड़ों वेंडर्स हैं, तो वेंडर्स के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए भी ये दवाई दी जा चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र पुलिस, पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके लिए भी ये दवाई गई है। प्लस काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल कंपनीज हैं जो हमसे ये दवाइयाँ ले चुके हैं। अभी आप बजाज ऑटो से रिलेटेड या आपके कंपनी से रिलेटेड लोगों को या सरकारी दफ्तरों को आप प्रोवाइड कर रही है, अगर किसी सामान्य जनता को, सामान्य आदमी को ये चाहिए तो उसने क्या करना चाहिए? तो हम अभी भी अब सामान्य जनता को भी, जो भी हमें अप्रोच कर रही है, उनको, हमारे पेशेंट्स भी हैं काफ़ी, जिनको सबको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये दवाई। और किसी को अगर चाहिए तो हमारे नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर है तो मुझे मेल लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक। हम उनकी मांगे डेफिनेटली पूरी कर सकते हैं। और उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, ये बजाज की CSR एक्टिविटी के अंडर आता है, और आज तक जो कैंफरा दिया है या इसके बाद भी दिया जाएगा, हम उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देश के किसी भी शहर से किसी ने अगर आपको संपर्क किया तो आप उन्हें ये दवा बल्क में कुरियर कर सकते हैं? हाँ जी, जहाँ जहाँ रीच अभी तक है वहाँ वहाँ डेफिनेटली जा सकती है। यहाँ पर आपने देखा कि ऑटोमेशन प्लांट यहाँ पे लगाया गया है और मांग बड़ी है, ये समझ में आ रहा है। अब ये ऑटोमेशन प्लांट जिन लोगों ने बनाया है और ये कहाँ बना हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो अब चलिए कि बजाज ऑटो का जो प्लांट है अकुर्ड इलाके में, वहां जाकर देखते हैं कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौर में ये ऑटोमेशन प्लांट बनाया है। आमतौर में बजाज ऑटो प्लांट में, जो कि पुणे के आकुर्डी इलाके में स्थित है, वहाँ के इंजीनियरिंग सेक्शन में बाइक्स रिलेटेड ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाइक रिलेटेड ही काम यहाँ पर होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इंजीनियरिंग सेक्शन में कोरोना वायरस के दौर में, जब लॉकडाउन है और राजीव बजाज इन्होंने जो होम्योपैथी दवा को प्रोत्साहन देने का, उसे प्रमोट करने का तय किया, तब ज़रूरत पड़ी कि होम्योपैथी दवा को ज़्यादा प्रमाण में, ज़्यादा संख्या में उसका फिलिंग हो, और ऐसे में एक ऑटोमेटेड मशीन की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के 2 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एक ऑटोमेटेड मशीन बनाई है। उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, कैसे कि आपको सूझा कि आपने बाइक बनाते बनाते होम्योपैथी फिलिंग की जो मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन ही बना देना है? नॉर्मली हमारा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये वाला जो विंग है वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन विंग्स। तो यहाँ पे हम जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए हम ऑटोमेशंस बनाते हैं और अलग अलग तरीके की मशीन्स बनाते हैं, मगर बाइक के कंपोनेंट्स के लिए, बाइक के पार्ट्स के लिए।
मगर जब ये कोरोना का जो पैंडेमिक चालू हुआ उस समय फिर कैम्फर 1M जो बजाज ऑटो ने डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पे जब हमको वो मास स्केल पे बनाना था तो फिर हमारे इंजीनियर्स ने ये चैलेंज लिया कि हम एक ऐसा ऑटोमेशन बनाएंगे जिसमें ये मास स्केल में प्रोडक्शन पॉसिबल हो। मगर उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी क्योंकि उस समय पूरा शटडाउन चल रहा था और 5 दिन के अंदर हम लोगों ने ये मशीन बनाई और हमारा जितना काम हुआ था वो वर्चुअल काम हुआ था। मतलब जो जितने डिस्कशंस हुए थे डिज़ाइन पे वो सब वर्चुअल थे, मगर 5 दिन के अंदर हमने ये मशीन बनाई। आपका दवा फिलिंग करने का जो ऑटोमेटेड मशीन है उसकी खासियत क्या है, क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना समय लगता है, और विदाउट ह्यूमन टच यानी किसी भी इंसान का हाथ लगे बगैर दवा अगर उस छोटी सी बोतल में जाती है तो उसके लिए आपने क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं? सो बेसिकली जब हम लोग को बोला गया कि ऐसा मशीन चाहिए, हमारा चीफ ऑफ HR हमको फ़ोन किया था। फिर मैं ED से बात किया एंड ED को बोला सर हम बना सकते हैं मशीन। ही सेड यस वी शुड गो फॉर इट। देन इंटरनली वी डिस्कस्ड। पहले हम जाके हम लोग स्टडी किया कि हम लोग उसको जो ग्राफ्स लिया हम लोग बेसिकली जो चल रहा है अभी उसका हम लोग वीडियोस हम लोग शूट करके लिया था। शूट करके लिया बोला तो उधर का जो काम कर रहा है उससे फ़ोन पे बात करके, बिकॉज लॉकडाउन में हम लोग वी कुडंट ट्रैवल, सो उससे हम लोग वी गॉट द फीड्स कि कैसा करते हैं क्या करते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देखा कि वी कैन इम्प्रूव। फॉर एग्जांपल वो लोग हाथ से सब लगा रहा था, हाथ से लगा रहा था बोला तो ग्लोव्स पीस लगा के करता था, उसके नीचे गिरता था। फिर ड्रॉप्स जो लगाता है उसको बॉटल में 4 ड्रॉप्स लगाना पड़ता है उसको, बट 4 ड्रॉप 0.2 ml है। 0.2 ml ट्रांसलेट्स टू अराउंड 4 ड्रॉप्स टू 5 ड्रॉप्स, बट वो समटाइम्स 5 ड्रॉप्स लगाता था, समटाइम्स 2 ड्रॉप लगता था। सो वो सब चीज़ हमको देखा था। सो देन वी सेड हम लोगों का क्या करना पड़ेगा, पहले मीटरिंग करना पड़ेगा, ड्रॉप को एक्यूरेसी लगाना पड़ेगा। हर एक बॉटल में 4 ड्रॉप मीन्स 4 ड्रॉप। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वही था। सेकंड थिंग इज बेसिकली हम बोला कि दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा। सेकंड बेसिकली हम लोगों का हाथ को लगना नहीं चाहिए, कुछ भी इवन ग्लोव्स लगाते भी हाथ में लगना नहीं चाहिए। सो हम लोग को पिल्स जो है वो डायरेक्टली हम लोग ऑटोमेटेड वे हम लोग को डिस्पेंस करने का था इन दी वायल। सो दिस आर द 2 रिक्वायरमेंट्स हम लोग लिया था। ये लेके हम लोग पूरा एंड देन उसको साइकिल टाइम। सो हम लोग को 1 मिनट में हम लोग बोला कि कम से कम 30 to 35 वायल्स बनाने का, सो दैट हम लोग का एक शिफ्ट में हम लोग 15,000 कर सकता है। सो रिक्वायरमेंट 15,000 से 16,000 था। हम बोला कि 8 घंटे में करने का, ऐसा करके हम लोग चालू किया था उसको। सो दिस आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच वी वांटेड टू फुलफिल। ये अभी मशीन जो आपका टारगेट था वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं हम लोग का। अभी इनिशियली जब चालू किया था हम लोग को इशूज आया था, बिकॉज बेसिकली डिज़ाइन जब बनाया था लाइक विकास वाज सेइंग, हम लोग का डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको बहुत सारा मुश्किल चीज़ हो गया था। नॉर्मल टाइम्स में हम लोग का एक्चुअली वी अप्रोच दिस इन अ डिफरेंट वे, बट एक्चुअली ये अबनॉर्मल टाइम में क्या हो गया था, एवरीथिंग वाज एट स्टैंड स्टिल। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनता, हमारा असेंबली बनता, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमको लोगों को बुला नहीं पाता था। सो वी सेड बेसिकली कैसा करने का। सो डिज़ाइन करते समय हम लोग वी डिस्कस्ड ओवर फोन ऑफ कोर्स एंड विद टीम्स एक्सेट्रा। देन वी डिसाइडेड कि बहुत सारा हम लोग ये मशीन पे वी विल यूज़ एक्रेलिक। तो एक्रेलिक का क्या होता है, हम लोगों का मशीन लगता नहीं, कुछ लगता नहीं, हैक्सा लगता है, ये लगता है, उससे ऐसा भी पल चालू करेंगे हम लोग एक्चुअली। एंड वो मीटरिंग के लिए हम लोग पूरा जो मशीन हम लोग एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डिज़ाइनिंग, बट वी सेड बेसिकली हम लोग का कुछ दोस्त लोग से बात किया, हम लोग का बेसिकली मीटरिंग मशीन इक्विपमेंट ही मिल गया हम लोग का। मीटरिंग बेसिकली मीटरिंग इक्विपमेंट बोला तो उसको डिस्पेंसिंग का मशीन मिला, वो लेके हम लोग फिर देन वी सेड ठीक है ये लेके हम लोग पूरा विथ बेसिकली अवेलेबल रिसोर्सेज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू बिल्ड दिस मशीन इन 3-4 days। एंड ऐसा करके हम लोग चालू किया था इसको। जैसे आपने बताया कि इसके अंदर का कुछ डिस्पेंसिंग वाला जो पार्ट है वो कहीं से इंपोर्ट किया है या सारा इंडिजिनियस है? नो दिस इंडिजिनियस, बेसिकली दे आर इंडिजिनियस, इट्स अवेलेबल इन मार्केट इन इंडिया ओनली लोकली। उसको लेके हम लोग दैट इज बेसिकली एक स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन है। बाकी उसको लेके हम लोग उसको जो इंजीनियरिंग देने का, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स देने का, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन करने का, वो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी डिड हियर। यहाँ पर आपने सुना है कि बजाज ऑटो के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर लॉकडाउन के दौर में ऐसी मशीन बना दी है कि जो 8 घंटे में तकरीबन 15 से 20 हजार वाइल्स यानी होम्योपैथी की छोटी जो बोतल होती है वो फिल करती है। और जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है और लोगों को होम्योपैथी दवा चाहिए, तो ये ऑटोमेशन मशीन उस फैक्ट्री में या उस इंजीनियरिंग सेक्शन में बनी है जहाँ पर आमतौर पे बाइक्स, हाई एंड बाइक्स की डिज़ाइन बनती है। कैमरामैन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे,
आज तक।